दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, इस दिवाली से पहले यह महाविनाश होने वाला है। यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन की खुशियां छीन लेंगी, क्योंकि दोस्तों दिवाली से पहले आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जिसकी कल्पना अपने सपने में भी नहीं करी होगी, क्योंकि राहु आपके खिलाफ केतु के साथ मिलकर चाले चल रहा है, जिसका असर कुछ इस तरह से होगा कि आप बैठे बैठे ही दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, लेकिन अचानक से एक ऐसा फोन आएगा कि आपकी सारी खुशियां धरी की धरी रह जाएगी। आप सालों से किसी चीज को लेकर मेहनत कर रहे हैं और आपको बस परिणाम मिलने ही वाला है, वो खुशी मिलने ही वाली है, लेकिन अचानक से आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। आपको वह खुशी मिलने ही वाली होगी, लेकिन अचानक से वह खुशी पर काल का संकट मंडरा जाएगा और वो खुशी मातम में बदल जाएगी, क्योंकि राहु जब विपरीत दिशा में होता है तो ऐसा ही होता है। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि शनि आपके लिए मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है और इस दिवाली से पहले माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर मेहरबान नजर आ रही है। आपके कर्मों, आपके भाग्य, आपकी किस्मत के चलते माता लक्ष्मी और देवाधिदेव शनिदेव, कर्मफलता शनिदेव आपके पक्ष में खड़े हुए हैं। बस राहु की चाल से बचकर आपको रहना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं दिवाली से पहले आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। देखिए, त्योहारों की खुशियां हर किसी को होती हैं, लेकिन कभी कभी त्योहार के समय में हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि वह उन त्योहारों की खुशियों को भी मातम में बदल देती हैं। लेकिन ऐसा अब आपके साथ नहीं होना है। चिंता न करें, इस दिवाली से पहले यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। इनसे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, त्योहार के दिनों में और दीपावली पर हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी उसके घर पधारे, उसके घर पर भी अपनी कृपा बरसाए, उसके घर पर भी धन दौलत, रुपया, पैसा, गहनों जरात की वर्षा हो। लेकिन अक्सर माता लक्ष्मी हर किसी के घर पर नहीं पधारती है। लेकिन आज इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी दूंगा जिससे माता लक्ष्मी आपके घर खुद दौड़ी चली आएगी और आपके घर पर ऐसी कृपा बरसाएगी कि आपकी 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। देखें दोस्तों, जब ग्रह सितारे पक्ष में खड़े हो, जब हमारी किस्मत, हमारा भाग्य हमारा साथ दे रहा हो, तो इंसान बैठे बैठे भी लाखों करोड़ों रुपये कमा लेता है। वो छोटी सी मेहनत से भी अपने हर कठिन कार्य को पूरा कर लेता है। वो चाहे कुछ करें या न करें, उसके हालात उसके पक्ष में ही होते हैं। हर तरफ से वह केवल खुशियां ही खुशियां भोगता है। हर तरफ केवल उसी का सिक्का चलता है, उसका नाम भी होता है, उसको शोहरत भी मिलती है, दौलत भी मिलती है। लेकिन वहीं अगर ग्रह सितारे ही हमारे विपक्ष में हो जाएं, हमारा राहु हमारे विपक्ष में खड़ा हो, हमारा केतु हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करें, तो दोस्तों फिर सब कुछ उल्टा हो जाता है। इंसान बैठा बैठा ही मुसीबतों का शिकार हो जाता है। अच्छा भला तंदुरुस्त इंसान भी चंद मिनटों के अंदर बीमार हो जाता है। कर्ज अचानक से एकदम से बढ़ जाता है। व्यापार में ऐसा घाटा होता है कि व्यापार भी बंद करना पड़ जाता है। नौकरी भी छूट जाती है। इंसान को घर परिवार में भी धोखा मिल जाता है। उसका जीवन साथी तक उसे छोड़कर चला जाता है। जब सितारे, जब ग्रह गोचर, जब हमारी किस्मत हमारे खिलाफ हो। लेकिन आने वाला जो यह समय है, आपके जीवन में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपको खूब डुलाएंगे, जो आपको खूब रुलाएंगे, और कुछ बदलाव ऐसे होंगे जो आपको खूब रुलाएंगे, और वो रुलाएंगे खुशियों के चलते। जी हां, खुशियां ऐसी मिलेगी कि आप खुद रोकर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हे भगवान, आपने इतनी बड़ी खुशियां मुझे दे दी। तो आखिर दिवाली से पहले क्या बदलाव होने वाले हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखनी है, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन दिवाली बस कुछ ही दिनों में आ रही है। ऐसे में आपको क्या करना है, क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दें दोस्तों। इन दिनों आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ऐसा आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। कहीं यह कोई सपना तो नहीं है। भगवान हमें कभी कभी कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं
कि हमें सोचने पर भी मजबूर होना पड़ता है। हमें विश्वास तक नहीं होता है कि हे, ये तो मेरे साथ हो रहा है। क्या यह सच है? कभी कभी कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी हम उस चीज के लायक भी नहीं होते, न उस चीज के लिए हम तैयार होते, फिर भी वो चीज हमें मिल जाती है। हम सोचते हैं यह सपना है, लेकिन वह सपना नहीं, वह हकीकत होती है। जी हां दोस्तों, और ऐसा समय अब आपका आ चुका है। अब आपको वह मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आपकी सोच से परे आपके जीवन में बदलाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हां दोस्तों, वे 10 बड़ी भयानक घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जो इस दिवाली से पहले आपके जीवन में हर हाल में होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी अभी लाइक जरूर कर दें। देखिए, शनि जब, जी हां दोस्तों, शनि जब चंद्रमा के पीछे हंसता है तो जातक अपने ही घर में कंगाल हो जाता है, और जब सूर्य के पैरों में गिरता है तो जातक के पिता का प्रभाव उल्टा असर करता है। इसीलिए दोस्तों, शनि और राहु ये 2 बड़े ग्रह हैं दोस्तों, इसलिए दोनों को हमेशा अपने पाले में रखना, इनको हमेशा मजबूत बनाने पर जोर देना, इनको कभी भी कमजोर मत होने देना। हम कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे ये हमेशा हमारे ऊपर कृपा बरसाएं। शनि का तो आपको पता है कि शनि देव का केवल एक ही कहना है, तुम अच्छे कर्म करो, तुम ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारे कर्म बलवान हो। जब तुम्हारे कर्म बलवान हो तो शनि मजबूत है। शनि कभी भी तुम्हें इसमें बुरे परिणाम नहीं देगा। शनि क्या है? कर्म का फल। और राहु क्या है? मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। राहु को कैसे मजबूत किया जाता है वह भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को, जी हां, आपकी राशि के लगभग सभी लोगों को केवल राहु ही परेशान करता है, क्योंकि आप लोगों को राहु बलवान कैसे बनाया जाए वही नहीं पता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वह भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने किसके लिए बनाई है? केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाई है। तो कृपया करके आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप में से कई लोगों की एक ही समस्या है कि धन आता है और चला जाता है। यह हमेशा से बनी हुई है आपके जीवन में कि धन आ तो रहा है लेकिन जा भी रहा है, फटाफट चला जाता है। लेकिन आखिर क्यों चला जाता है? आपको कभी पता है? मन की बेचैनी। जी हां दोस्तों, आपके मन की बेचैनी। जहां शांति नहीं वहां लक्ष्मी नहीं टिकती है दोस्तों। जी हां, आपके मन में ही अगर शांति नहीं रहेगी, आपके घर में अगर शांति नहीं रहेगी, तो लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिकेगी दोस्तों, आपके हाथों में भी नहीं टिकेगी। इसलिए अपने मन को बेचैन मत करो, अपने मन को शांत रखो, अपने घर में भी शांति बनाए रखो, घर में अच्छा वातावरण रखो, लक्ष्मी खुद ब खुद टिकने लगेगी। जो धन इधर उधर जा रहा है वह जाएगा नहीं दोस्तों। साथ ही अगली चीज, घमंड करना। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो चंद रुपया कमा लेते हैं तो क्या करते हैं? घमंड करने लगते हैं। मैंने कमाया है, मैंने सब कुछ करा है, ये तो मैंने किया है। ये सोच रखना बंद कर दो, वरना जो आया है वह खुद ब खुद ऑटोमेटिक दुगनी रफ्तार से चला जाएगा। अगर आपने महल भी खड़ा कर लिया है तो वह महल भी बिक जाएगा और सड़क पर आ जाओगे, क्योंकि घमंड अगर करोगे तो आपका राहु खराब होगा। इसलिए मैंने कमाया है ये सोच भी लक्ष्मी को दूर करती है दोस्तों। साथ ही दान और पुण्य न करना। जहां पैसा रुके वहां दोस्तों सड़ता है। जी हां, पैसा जहां रुके वहां सड़ता है। इसलिए पैसे को बहाओ, पैसा तभी बढ़ेगा। पैसे को बहता रहने दो, यानी कि पैसा आ रहा है तो उसमें से कुछ पैसा दान पुण्य में लगाओ, कुछ पैसा अपनी बहन बेटियों गरीबों को दान में लगाओ, मंदिरों में थोड़ा सा चढ़ावा दे दो। साथ ही कुछ अपने लिए शौक पूरे कर लो, अपने बच्चों के लिए कर लो और उसमें से कुछ रुपए बचा लो। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी 100 रुपये अगर आप कमा रहे हो तो ऐसा नहीं कि 90 रुपये आप बचा रहे हो। नहीं, पैसे को लोभी मत बनाओ, पैसे को बेहतर रखो, क्योंकि बहता पैसा ही बढ़ता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वे कौन सी बड़ी भयानक घटनाएं हैं
बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके उनकी सारी जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से। बार बार इसीलिए मैं आपको कहता हूं ताकि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे आपके त्योहार खराब हो जाएं। दोस्तों क्योंकि सितारे तो पहले से ही आपके विपक्ष में चल रहे हैं। देखिए, दिवाली के पहले का समय क्या है? अग्नि और विद्युत तत्व को सबसे ज्यादा उत्तेजित करता है। ऐसा समय जब घर में अचानक दोस्तों आग लग सकती है। इस समय दोस्तों आपके घर अचानक कोई दुर्घटना घट सकती है, जैसे कि आग लगना, किसी को करंट लग सकता है, कहीं कोई गिर सकता है, चोट लग सकती है, कोई अचानक से घर में बड़ा हादसा भी हो सकता है। दीपावली के समय में तो आपको सबसे पहले अपने और अपने परिवार को बचाना है। दोस्तों ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ घर में रोजाना करिएगा। अभी से हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें, क्योंकि घर में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे घर के किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्दनाक चोट लग सकती है। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, किसी के सर में भी लग सकती है, कहीं आग लग सकती है। तो दोस्तों दीपावली के इन दिनों में खास करके सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, वरना छोटी सी लापरवाही आपके घर की पूरी खुशियों को बहा सकती है। दोस्तों अब अगली चीज दोस्तों, इन दिनों आपके घर में कोई चोरी चकारी भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले योग ऐसे हैं कि आपको बहुत ज्यादा अपने घर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखिएगा। आपके घर में चोरी चकारी हो सकती है दोस्तों, कोई बड़ा धंधा, आपको घाटा हो सकता है, धन हानि भी हो सकती है, और यह सारी चीजें आपके त्योहारों की खुशियों को मातम में बदल देंगी। इसीलिए दोस्तों घर और घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज को आप अवश्य चेक करें और अपने घर में अवश्य निगरानी रखें। एक उपाय बता रहा हूं कि घर में गंगा जल के छींटे अवश्य लगाइएगा और घर के बाहर रोजाना एक दिया जलाइएगा। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप इन चीजों से बच के रहेंगे। साथ ही दोस्तों दिवाली पर साफ सफाई का काम तो हर घर में होता है, लेकिन किसी अजनबी को घर में मत घुसाइएगा। कई जगह पाया गया है कि दोस्तों घर की चाबियां और नकदी पर इनकी नजर होती है, इसलिए अजनबियों पर भरोसा मत करिएगा, वरना घर में चोरी छकारी भी हो सकती है। अब अगली भविष्यवाणी दोस्तों, इन दिनों सबसे ज्यादा आपको अपने रिश्तेदारों, अपने अपनों पर नजर बनाए रखनी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर आता है तो उसके ऊपर नजर बनाए रखिए, क्योंकि दीपावली के त्योहारों में दोस्तों तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया बहुत बढ़ जाती है, और आप तो जानते हैं कि आपके कितने ज्यादा दुश्मन हैं। कुछ छुपे हुए दुश्मन भी हैं जो बहाने से आपके घर में आएंगे और तंत्र मंत्र करके चले जाएंगे, तांत्रिक क्रिया करके जा सकते हैं। कोई नींबू है, कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया है, आपके घर में छोड़कर चले जाएंगे। लोहे की कीलें हो गईं, लोहे के छर्रे हो गए, ऐसी तांत्रिक चीजें आपके घर में फेंक कर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर ध्यान रखना है? आपको अपने अपने घर में आ रहे रिश्तेदारों के ऊपर। मान लीजिए आपके घर में एक रिश्तेदार है जो अक्सर आपके घर में आता नहीं है, लेकिन अचानक से दिवाली के इन दिनों में आ गया, तो समझ जाइएगा कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है, क्योंकि यह व्यक्ति घर में आया है तो किसी न किसी उद्देश्य से आया है। इस बात का ध्यान रखेगा। अब अगली चीज, इन दिनों एक सबसे बड़ी भयानक घटना यही है कि अचानक से आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है कई दिनों तक थाने, कोर्ट, कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लग सकता है। आप कोई गलत चीज नहीं करोगे, लेकिन कोई औरत है, कोई महिला है या कोई व्यक्ति है आपके खिलाफ झूठा केस लगा सकता है। यह सब और सब केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए हो सकता है। या अगर आप किसी से उलझें, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को बुरा भला कह दिया, उस व्यक्ति ने आपको फंसाने के लिए आपके खिलाफ कोई झूठा केस भी दाखिल कर सकता है। साथ ही किसी महिला लिहाज से किसी औरत से राह चलते बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपके खिलाफ झूठा केस डाल सकती है। किसी से भी प्रेम करते हो तो उससे भी बच के रहिएगा। किसी भी दोस्तों अनजान से भी बच के रहिएगा। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, चाहे आस पड़ोस में हो या कोई दूसरा ही क्यों ना हो। इन दिनों किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। आप सोचोगे कि यह तो छोटी मोटी लड़ाई है, यह तो छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन यह अचानक से बड़ा रूप ले सकती है, और ऐसा बड़ा रूप लेगी कि त्योहार के दिनों में आपको जेल या फिर पुलिस थाने भी जाना पड़ सकता है।
कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कभी कभी हम चीजों को मामूली समझते हैं, लेकिन वो चीजें मामूली से कब विकराल रूप ले लेती हैं, हमें भी पता नहीं चलता। इसलिए ऐसी चीज ना हो, उससे पहले सावधान रहिए और अनजान लोगों से बच के रहिए। साथ ही लड़ाई झगड़ों से बच के रहिए। कहीं रोड पर जा रहे हो, आप अपना वाहन लेकर, आपका वाहन आप सीधा चला रहे हो, लेकिन किसी ने गलती से आपके वाहन पर टच कर दिया, आपको गुस्सा आ गया, या आपने उस व्यक्ति को कुछ बोल दिया, या फिर उस व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया। ऐसे में तू मैं हो सकती है, गाली गलौज हो सकती है, और वह केवल छोटी मोटी गाली गलौज बड़ा विवाद का रूप ले सकती है और बहुत बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है दोस्तों। इसलिए ऐसी चीजों पर ध्यान रखिएगा। अब अगली चीजें दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इन दिनों अचानक से एक बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। देखिए, त्योहारों की खुशियां हर व्यक्ति के घर में आए। भगवान हर व्यक्ति के घर में खुशियां भेजें। हर व्यक्ति के घर में दोस्तों खुशियों के दीपक जलें। हर व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी पधारें। लेकिन हर परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं। सभी को आशा रहती है कि त्योहारों में हमारे घर में भी खुशी आएगी। हम भी पटाखे चलाएंगे, हम नए कपड़े पहनेंगे, मिठाई खाएंगे। लेकिन अक्सर भगवान हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। जी हां, हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। कहीं कहीं तो दिया जलाने के भी लोगों के पास पैसे नहीं होते, सुबह शाम के खाने के भी पैसे नहीं होते। आपको दोस्तों इस दिवाली एक कार्य करना है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी इस चीज का वर्णन किया गया है। जब प्रभु श्री राम अपने घर वनवास से पुनः लौटे थे माता सीता के साथ, तो अयोध्या में कई ऐसे घर थे जहां पर मिठाइयां बनाने, दिए जलाने के भी पैसे नहीं थे लोगों के पास। तो वहां पर क्या हुआ था, वहां की प्रजा ने एक दूसरे की मदद करी थी। यानी कि एक पड़ोसी था जो अपने घर में मिठाई बना रहा था, दिए जला रहा था, और दूसरे पड़ोसी के पास पैसा नहीं था, तो उस एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी की मदद करी कि ले तू भी मिठाई खा, तू भी अपने घर में दिए जला। ठीक वैसे ही आपको भी करना है। अगर आपके आसपास या फिर आपके रिश्तेदार में या फिर कोई ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा पर्याप्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दीपावली के दिनों में गरीब लोगों के पास जाइए, उन गरीब लोगों की मदद करिए। उनके बच्चों को नए कपड़े, थोड़े से पटाखे दिला सकते हैं, मिठाइयां दे सकते हैं, ताकि आपके कर्म बहुत अच्छे हों। देखिए, किसी उद्देश्य से नहीं करना है कि मेरा कर्म अच्छे होंगे, भगवान मुझे यह देंगे। देखिए, बस केवल खुशियां आपको लोगों को बांटनी है। जितनी खुशियां लोगों में बांटोगे, जितना लोगों के जीवन में आप कुछ खुशियां ला सकते हो, उतना ही आपका आने वाला समय दोस्तों व्यवस्थित हो जाएगा। आपकी किस्मत, आपका भाग्य सब चमकने लगेगा। तो दोस्तों, मन में कोई उद्देश्य ना लेकर यह कार्य करना शुरू करिए। और इस दीपावली दोस्तों, बहुत बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। वह कैसे भी हो सकता है। आप दोस्तों कैसे भी बहुत बड़े धन लाभ के हकदार हैं। समय देखिए दोस्तों, अपनी हर एक ऊर्जा को केवल धन कमाने में लगा दीजिए। जी हां दोस्तों, दीपावली के इन दिनों में कोई बड़ा धन लाभ आपको होने वाला है, कहीं से भी हो सकता है। इसलिए हर आए हुए अवसर को आपको भुनाना है, हर आए हुए मौके को आपको तलाशना है दोस्तों, बैठे नहीं रहना है। हर चीज में दोस्तों, मैं कैसे पैसा कमाऊं, सोचना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा पाओगे। और अचानक से कहीं से भी आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। साथ ही एक और बड़ी चीज, इन त्योहार के दिनों में अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इन दिनों दोस्तों, आपके बच्चों के साथ कोई विशेष घटना घट सकती है। दोस्तों, उनको चोट लग सकती है, उनको कोई हानि पहुंच सकती है। दोस्तों, अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वह कमजोर है। साथ ही उधर केतु और राहु की नजरें हैं। ऐसे में आपके बच्चों के ऊपर भी बला आ सकती है दोस्तों। ऐसे में आप अपने बच्चों को बचा के रखिए, कहीं भी उन्हें दूर मत जाने दीजिएगा। अक्सर हम सुनते हैं कि त्योहार के दिनों में बच्चे भी किडनैप हो जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि ऐसी सी चीजें हो सकती हैं। त्योहारों में बच्चे पटाखे जलाते हैं तो उनको चोट लग सकती है। त्योहारों में अक्सर लोग नशा करते हैं, गाड़ियां वाहन बहुत ही अनाप शनाप तरीके से चलाते हैं। ऐसे में अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। बच्चे चहल पहल करते हैं, कूदते हैं,
इधर उधर भागते हैं, तो उन पर थोड़ी नजर ज्यादा बनाए रखिए, क्योंकि उनको चोट लग सकती है। उनके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। कोई बड़ी दुर्घटना नहीं, लेकिन छोटी मोटी दुर्घटना भी आपके त्योहारों की रौनक छीन सकती है। इसलिए बच्चों पर खास विशेष ध्यान आपका होना चाहिए। अब अगली चीजें दोस्तों, इन दिनों कोई बड़ा धोखा हो सकता है व्यापार में और नौकरी में। आपके साथ कोई बड़ा धोखा, कोई बड़ी गद्दारी हो सकती है। आप पिछले कई दिनों से, कई सालों से किसी के ऊपर भरोसा करके अपना व्यापार या अपनी नौकरी चला रहे हो। अपने घर में भी आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो, लेकिन भरोसा इन दिनों टूट सकता है। दोस्तों, आपके दिल को क्षति पहुंच सकती है। आपके दिल के टुकड़े हो सकते हैं। आपका कोई अपना, जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो कई सालों से, आपको ऐसा लगता है कि वही व्यक्ति अब मेरा केवल भरोसे लायक है, लेकिन वही व्यक्ति अब आपके भरोसे को तोड़ सकता है। किसी भी रूप में तोड़ देगा। आपका साथ छोड़कर चला जाएगा, आपके साथ गद्दारी कर देगा, पैसों को लेकर गद्दारी कर देगा, या फिर किसी प्रेम को लेकर गद्दारी कर सकता है। आपका साथ छोड़कर किसी और को पकड़ सकता है। ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। दोस्ती में गद्दारी, प्रेम में गद्दारी भी संभव है दोस्तों। तो इन दिनों केवल खुद पर भरोसा रखिएगा। अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत रख लीजिए, क्योंकि इन दिनों दिल को झकझोर देने वाली चीजें भी आपके जीवन में हो सकती हैं। दोस्तों, साथ ही कुछ खुशियों की बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दिवाली के इन दिनों में आप साफ सफाई अच्छे से करिएगा। गंगा जल का छींटा अवश्य लगाइएगा। माता लक्ष्मी किसी भी रूप में आपके घर में पधार सकती है। माता लक्ष्मी किसी भी रूप में घर में पधार जाएगी, चाहे गौ माता का रूप हो, छोटी कन्या का रूप हो, किसी रिश्तेदार के रूप में, किसी बच्चे के रूप में आपके घर पधार सकती है। किसी कुत्ते को, जी हाँ, किसी भी कुत्ते को आपको बिस्किट जरूर खिलाना है, या फिर अपने घर में बनी हुई रोटी जरूर खिलाइए। इससे आपके कर्म अच्छे होंगे और माता लक्ष्मी शीघ्र आपके घर में पधारेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कोई वीडियो में अगर सवाल हो, कोई समस्या हो, तो मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, यह त्योहार आपके जीवन में खूब खुशियां लेकर आने वाला है, लेकिन आपको राहु को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। राहु को मजबूत कैसे बनाया जाए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन राहु जब किसी कुंडली में मजबूत हो जाता है, तो इंसान को क्या होता है? भ्रम होता है। इंसान को डर लगने लगता है। इंसान नशा करने लगता है खूब सारा। उसके साथ बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हो सकती है। वह अक्सर झगड़ा करने लगता है। उसको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। साथ ही अचानक संकट उसके जीवन में आते रहते हैं। राहु का प्रभाव ज्यादातर छुपा हुआ होता है दोस्तों, यानी कि इंसान को समझ नहीं आता कि समस्या कहां से आ रही है, कैसे भी आ जाती है समस्या। लेकिन सही उपाय जब आप करोगे तो राहु का जो बुरा असर है वह शांत हो जाएगा। और त्योहारों के दिनों में बस केवल एक ही डर है आपको, और वह है राहु। और इस डर को भगाना जरूरी है। तो इस डर को कैसे भगाओगे? इस डर को तभी भगाओगे जब आप कुछ उपाय करोगे। देखिए, राहु जब मजबूत हो जाता है तो बहुत ज्यादा लाभ भी देने लगता है। अपार धन संपदा मिलने लगती है उसके जीवन में। फिर खूब धन लक्ष्मी का प्रवेश होता है। टेक्नोलॉजी, नए नए साधन मिलते हैं। तंत्र मंत्रों से उसकी रक्षा होने लगती है। रहस्यों पर उसके अधिकार होने लगते हैं। तो क्या करना है? रोज सुबह आपको एक मंत्र है, उसका जाप करना है। मंत्र मैं आपको वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। मंत्र केवल आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। जी हां, मंत्र यहां वीडियो में नहीं बताया जा सकता। मंत्र गुप्त है, इसलिए मुझे कमेंट में मैसेज करो, कमेंट करो मुझे कि गुरुजी मंत्र दे दो राहु का, तो मैं आपको वहां पर मंत्र दे दूंगा। और आप कमेंट में जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। चिंता न करिएगा, मंत्र मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगा। और इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। कब करना है? आपको हर शनिवार और बुधवार इसको जाप करना है दोस्तों। अब ध्यान से सुन लीजिए, उपाय बता रहा हूं। देखिए, आपको काला कपड़ा लेना है, उड़द की दाल लेनी है, सरसों का तेल लेना है, थोड़े से नीले फूल ले लीजिएगा और काले तिल ले लीजिएगा। अब इन चीजों का आपको क्या करना है? दान करना है। जी हां, दान। काले कपड़े किसी को भी दान कर दें।
आप चाहे तो काला शर्ट या काली साड़ी किसी को भी दान कर सकते हैं। आप उड़द की दाल दान करिए। आप सरसों का तेल लोगों को दान करिए। नीले फूल आप थोड़े से लोगों को दान ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मंदिर जाकर चढ़ा सकते हैं। काले तिल का भी दान करें। यह उपाय राहु के क्रोध को शांत करेगा। अब ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी शनिवार या फिर मंगलवार या फिर बुधवार को नारियल पर अपनी समस्या बोलते हुए बहते पानी में उसे बहा दो। इससे राहु से जुड़ी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उस पानी में बह जाएंगी। तो यह उपाय जरूर करिएगा। साथ ही गौ सेवा करनी है। आपको गौ माता को चारा खिलाना है, कुत्तों को खिलाना है। कुत्ते को जैसे ही आप खिलाओगे राहु तुरंत शांत हो जाएगा। तो यह उपाय है, यह करिए, आपके जीवन में खूब बदलाव आएंगे। मानसिक सुख शांति भी मिलेगी। बड़े लोगों के सम्मान का ध्यान रखें। वाद विवाद में पड़ने की बजाय मौन रहें। परिवार से संबंधित व्यवस्था बनाने में रुकावट आ सकती है। समय आने पर परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। कोई भी यात्रा करना समय और पैसे का नुकसान ही रहेगा। व्यवसायिक गतिविधियां व्यवस्थित चलती रहेंगी। कोई सरकारी मामला सुलझाने से पहले अपने कागज व्यवस्थित कर लें। नौकरी पेशा लोगों को प्रोजेक्ट पर टीम वर्क में काम करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। अधिकारियों से तारीफ मिलेगी। घर में किसी मांगलिक काम की योजना बनेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ेगा तथा दोस्तों गहरा मानसिक तनाव हो सकता है। पुराने आघात या भावनात्मक दर्द को फिर से महसूस कर सकते हैं। इस कार्ड का संदेश यह भी है कि यह समय ठीक होने और समझने का है। आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानने और आगे बढ़ने की जरूरत है। जो कुछ भी खत्म हो चुका है उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना आपकी सफलता की कुंजी होगी। करियर में कुछ तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर असहमति से मनोबल कमजोर हो सकता है। यह समय अपनी कार्य शक्ति और प्रोफेशनलिज्म को साबित करने का है। परेशानियों के बावजूद आपके प्रयासों में सफलता और स्थिरता आएगी। प्रेम में अस्थिरता आ सकती है। पुराने रिश्ते से जुड़ी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। कोई कठिनाई है तो समझदारी और धैर्य से समाधान निकलेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। मानसिक तनाव शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। तनाव और चिंता की स्थिति से बचने के लिए ध्यान, योग और संतुलित आहार का पालन करें। आपको खुद को आराम देने और दोबारा ऊर्जा प्राप्त करने की जरूरत है तथा आज भाई बहनों से संबंधित भावनात्मक फैसले लेने पड़ सकते हैं जो सकारात्मक होंगे। राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। घर में कुछ रखरखाव और बदलाव संबंधी योजनाएं बन सकती हैं तथा दोस्तों रिश्तेदार के अचानक आने से आपके महत्वपूर्ण कामों में रुकावट आ सकती है। परिवार और निजी कामों में व्यवस्था बनाकर रखना चुनौती होगी। फालतू बहसबाजी से खुद को दूर रखें। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें वरना पिछड़ सकते हैं। बिजनेस में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बनते कामों में कुछ रुकावट आ सकती है। किसी असमंजस की स्थिति में अनुभवी लोगों से विचार विमर्श करना जरूरी है। नौकरी में काम ज्यादा होने से ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। लव पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। प्रेम संबंध जल्दी ही विवाह में बदलने के अवसर बनेंगे। वर्तमान मौसम की वजह से आलस और सुस्ती जैसी स्थिति रहेगी। घर के सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। और हां, मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता बढ़ेगी। यह समय अपने विचारों को व्यवस्थित करने और सही दिशा में कदम बढ़ाने का। आपको अपने विचारों और दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता होगी। आप अपनी नेतृत्व क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करेंगे और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। अपने ज्ञान और अनुभव पर विश्वास रखें तथा करियर में आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। अपने मैनेजमेंट स्किल और रणनीतिक नजरिए से कठिन स्थितियों का सामना कर लेंगे। टीम के साथ बेहतर तालमेल से सफलता की ओर बढ़ेंगे। अपने अधिकार का सही उपयोग करेंगे। प्रेम जीवन में स्पष्टता का समय है। आप अपने साथी के साथ रिश्ते में गंभीरता से बातचीत करेंगे। कोई भ्रम था तो वो खत्म हो सकता है। आप किसी रिश्ते में हैं तो मजबूत और स्थिर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम और संतुलन की आवश्यकता होगी। अत्यधिक चिंता और काम की प्रेशर से बचने की कोशिश करें। उचित आहार
और नियमित व्यायाम से ऊर्जा और सेहत बनाए रख सकते हैं तथा काफी समय से किसी काम के लिए चल रही कोशिशों में मन मुताबिक सफलता मिलेगी। निजी मामलों में थोड़ी सी सावधानी से काफी चीजें अपने आप सुव्यवस्थित हो जाएंगी। अपने दैनिक काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कुछ परेशानियां और रुकावट भी रहेंगी। अपने शुभ चिंतकों की सलाह पर भी जरूर अमल करें, इससे आपको कोई समाधान भी मिल सकता है। युवाओं को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। फालतू तर्क वितर्क से भी दूर रहें। बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं। अपनी काबिलियत से अपने कामों को गति देने में सक्षम रहेंगे। जमीन जायदाद संबंधी कामों में रुकावटें आएंगी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं। लव परिवार वालों का सहयोग बना रहेगा। घर में व्यवस्थित माहौल रहेगा। नजदीकी दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। वर्तमान मौसम में लापरवाही की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। इस समय अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखना जरूरी है तथा खुद को किसी स्थिति में असहाय या अकेला महसूस कर सकते हैं। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आपका कोई विशेष काम पूरा हो सकता है। अनुभवी और प्रभावशाली लोगों का भी मार्गदर्शन मिलेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। लोन के लिए अप्लाई किया है तो काम बन जाएगा। युवाओं को मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे तथा फालतू काम और आलस्य में अपना समय खराब न करें। कोई उपलब्धि खो सकते हैं। कोई कर्जा लेने की योजना बन रही है तो एक बार फिर से विचार कर लें। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, बैंक के कागज संभाल कर रखें। व्यवसायिक स्थितियों में सुधार हो सकता है, इसीलिए अपने कामों पर फोकस करें। प्रभावशाली और अनुभवी लोगों के साथ संबंधों को और मजबूत करने में लगाएं। ये संबंध आपकी तरक्की में फायदेमंद होंगे। नौकरी में मन मुताबिक काम मिलेगा। बदलाव के भी अच्छे मौके मिलेंगे। दांपत्य संबंध खुशनुमा रहेंगे। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग पर जाने के मौके मिलेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। मौसम के बुरे असर से बचने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करें तथा अपनी क्षमताओं और विकल्पों को लेकर बड़ा कदम उठाने की कोशिश करेंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाएं। यह आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। आपकी सोच और मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको आत्मविश्वास और सही नजरिए का इस्तेमाल करना होगा। करियर में नए अवसरों का पीछा करने के लिए तैयार हैं। कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। यह निर्णय सरल नहीं होगा। किसी योजना पर विचार कर रहे हैं तो यह समय आगे बढ़ाने का है। प्रेम जीवन में कुछ नए विचार और योजनाएं आ सकती हैं। आप किसी रिश्ते में हैं तो भविष्य के बारे में गहरे विचार कर सकते हैं। किसी विशेष रिश्ते में सुधार करने और उसे नई दिशा देने का समय है। स्वास्थ्य के मामले में खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रखें। योग या ध्यान से अपनी ऊर्जा को बनाए रखेंगे। आप कोई लंबी यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शरीर को सही तरह से तैयार करें। तथा दोस्तों, यह तो आप देख ही चुके कि आकस्मिक प्रवृत्ति पर आधारित फैसले कई बार सही साबित नहीं हुए हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने फैसले तर्क की कसौटी पर कसकर ही करें। ऐसा करना और भी जरूरी है क्योंकि कोई ऐसा है जो आपका करीबी होते हुए भी आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर एक बार आप सोच समझकर कोई फैसला ले लें तो उसे कार्यान्वित करने में हिचकिचाएं नहीं तथा ऐसा लगता है जैसे आप अपने बनाए फिटनेस कार्यक्रम के अनुसार चल पाने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। चिंता न करें, आप जल्द ही अपनी पुरानी शेप वापस पा लेंगे। इसके अलावा आपकी सेहत भी अच्छी है। इसके लिए बस वैसे ही उत्साही बने रहने की जरूरत होगी जैसे आप इस समय हैं। पिछले कुछ समय से आपकी त्वचा पर टेन आ गया है, इसीलिए इसे फलों के अर्क से रगड़ देचकर साफ कर लें तथा आप अपने संबंध से खुश और संतुष्ट हैं। लेकिन इसी संबंध में और आगे बढ़कर आप और भी अधिक खहुशी हासिल कर सकते हैं। आपको नई बातें भी पता चलेंगी। अगर देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करें जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। तब भी आप पर गुस्सा होने की बजाय वे आपको ये समझाएंगे कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। आपको काफी अच्छा लगेगा। साथ ही में दोस्तों, आज आप एक ऐसे सफल पेशेवर से मिल सकते हैं जो आपका कार्य करने के लिए उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन उसके साथ साझेदारी के गठन से पहले थोड़ा सावधान रहे। संभावना है कि वह कार्य के मध्य में
अपनी दरों में वृद्धि कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प ये होगा कि आप ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करें जिसमें दरें गतिमान की बजाय स्थायी हो तथा आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा। स्थितियां आपके सामने किसी पुरानी अवांछित बात को फिर से लाकर खड्डी कर सकती हैं जिससे आप बचना चाहते थे। आपको इस समस्या से निपटने के लिए सहनशील नजरिए से सोचना होगा, क्योंकि आज आप बिना पर्याप्त कारण अपने आप सहित हर किसी पर सख्त रहे हैं। इस टकराव से नए अवसरें भी आएंगे, अंतिम परिणाम अच्छा ही होगा तथा आप कुछ तनाव में लग रहे हैं। फिटनेस के लिए बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल जैसे तैराकी और योग आदि का अभ्यास करें। अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और मांसपेशियों को पुष्ट करने के लिए ऐसा नियमित रूप से करें। बहुत ठंडा मौसम हो तो न करें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिम में जाकर ट्रेनर के अनुसार हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें तथा आपका पार्टनर साथ देने वाला और काफी मददगार है, इसीलिए अपनी चिंताओं को खुद तक ही रखकर परेशान होने की बजाय अपने प्रियजनों के साथ बांटें। इससे आपको काफी मदद मिलेगी और काफी हद तक आपका तनाव दूर हो जाएगा। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच की बात है तो कॉफी पीते हुए बात कर सकते हैं। आपका पार्टनर इस बात को सार्वजनिक नहीं करेगा और आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं तथा कुछ समय से अपने कार्यालय में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और ये खूबी आज आपको अपने मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठाएगी। पदोन्नति भी आपका इंतजार कर रही है, परंतु आपके सहकर्मियों की द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। यह आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह चीज आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डाले तथा आपको आज कोई अप्रत्याशित अनुभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इससे परेशान ही होंगे, लेकिन इससे आपके मन में हलचल जरूर मच जाएगी। इससे आपके दृष्टिकोण में खासा बदलाव भी आ सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने न घबराएं, लेकिन यह समय अपने स्थान पर दूसरों की भावनात्मक मांगों को प्राथमिकता देने के लिए अधिक उपयुक्त है तथा अपना रूटीन काम खत्म करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप अब सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिएं और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं तथा ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके प्रेम की जिंदगी में एकदम से तीव्रतम ऊर्जा का संचार होगा। आपका साथी काफी आक्रामक रवैया अपना सकता है और आप इस बात से अनभिज्ञ रहेंगे कि किस तरह से आप इसे संभालें। अगर आप एकल है तो आप उस व्यक्ति के साथ जा सकते हैं जिससे आप अभी तक दूर रहते और परहेज करते थे। आज का दिन अपने रिश्तों के साथ प्रयोग करने के लिए भी उचित है अगर आपने अभी तक इसकी योजना नहीं बनाई थी, तथा आज आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है। आप किसी भी बैठक या बातचीत में शीर्ष पर रहेंगे। आप बहुत आसानी से किसी भी घुमावदार स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपके प्रयासों की सराहना की जाएगी। अगर आप एक संपत्ति में आज निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको एक अच्छा सौदा मिल सकता है। सावधानी से दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही अपने हस्ताक्षर करें तथा आज आप एडजस्ट करने के मूड में रहेंगे। आपकी लोगों से मिलकर और बातचीत के जरिए किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश से आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। आप तुरंत किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेंगे। आप इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि किस तरह आपके आसपास और खुद को भी खूबसूरत बनाकर रखा जाए और सारे कार्यक्रम तय योजना के अनुसार अच्छे से पूरा हो जाए तथा त्योहारों के इस मौसम में आपने खूब मजे किए हैं। आए, अब आपके लिए अपने शरीर को कुछ हल्का करने का समय है ताकि आप फिर से उतने ही ऊर्जावान महसूस करें। आए, कच्चे फल और सब्जियां अधिक खाएं। आए, कैफीन और अल्कोहल वाले पेय पदार्थों से दूर रहें। आए हुए अपने भीतर ऊर्जा का अनुभव करें और सकारात्मकता का प्रसार करें। आए, साथ ही अपने परिजनों को भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने को प्रेरित करें। उन्हें भी आपकी सहायता की आवश्यकता है तथा माहौल मस्ती का है। आपकी मुलाकात काफी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। आप उसके साथ यादगार समय बिताएंगे। सितारे आपके पक्ष में हैं। यह आदमी आपका काफी करीबी बन सकता है। अभी के लिए अपनी काम संबंधी सभी चिंताओं को एक तरफ रख दें और इस खास आदमी के साथ खास समय के एक एक पल का आनंद लें। आपको कई नई बातें भी पता चलेंगी और हां, आपको अपने काम से प्यार है और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। हालांकि
विपरीत ग्रह आपके कार्यस्थल में अस्थायी गड़बड़ी का कारण बन सकते हैं। इन क्षणिक भावनाओं के आधार पर किसी भी आवेगी निर्णय लेने से बचें। आप अपने कार्यस्थल पर अपने गुस्से को काबू रखें और विचलित करने वाली स्थितियों को दरकिनार करें। अन्यथा आप एक ऐसी नौकरी को त्याग सकते हैं जिसको आप बेहद प्यार करते हैं तथा एक वृद्ध व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर करेगा। योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करना आपकी खासियत है। अपना काम करें, सब सही होगा। शांति बनाए रखें और धीरज से काम लें। कोई आपसे आज मिलने आएगा। अपनी सेहत और आराम का खास ध्यान रखें। जल्द ही ऐसी वित्तीय स्थिति बन रही है जो आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी तथा और चीजों के साथ साथ संतुलित जीवन शैली भी अच्छे स्वास्थ्य से ही संभव हो पाएगी। आय आपको अच्छी जीवन शैली तो पसंद है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। आय अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो अच्छी जीवन शैली का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। आय आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य संबंधी सब चीजों में रुचि उत्पन्न होगी। आप ऐसे लोगों से काफी प्रभावित होंगे जो फिट रहने के लिए काफी मेहनत करते हैं। आय धीरे धीरे यह आपके भी जीवन का भी हिस्सा बन जाएगा और इससे सकारात्मक बदलाव आएंगे तथा दोस्तों, आज आपके संबंध में गलतफहमी आ सकती है। कुछ करने के पीछे किए हैं उससे 1000 गुना अधिक सुख आपको अब मिलने वाला है। इसे आप अपने मन में बिठा लें। दुनिया में कई लोग थोड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं और घमंड करने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। घमंड करने वाला व्यक्ति जल्दी ही गिरता है। इसलिए चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचें, आपको अपने पैर जमीन पर ही रखना है। आसमान में उड़ने का प्रयास करने से बचें। तब देखिए आपकी पूरी जिंदगी देवी देवताओं के आशीर्वाद से स्वर्ग की तरह बिता सकेगी। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और अद्भुत खबरें लेकर आए हैं। ये सुनकर आपका मन झंझना उठेगा। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसे देखकर आप ही नहीं बल्कि आपके आस पड़ोस के लोग भी हैरान रह जाएंगे। आपकी किस्मत का पलटवार अब कुछ इस प्रकार होगा कि वह घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। इसे आप अपने मन में लिख लें। इसके अलावा आपके राष्ट्र में भी एक ऐसा पलटवार होने वाला है जिससे आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। साथ ही आपकी राशि अब पूरे ब्रह्मांड की शक्तिशाली राशि बनने जा रही है। प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह बात 100% सत्य है। आपके जीवन में अब एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपके सामने आएगा और आपको अपने दुश्मनों के साथ कुछ अनहोनी घटनाएं देखने को मिलेंगी जिससे उनकी हालत खराब हो जाएगी। जी हां, यह एक भयंकर घटना है जो आपके दुश्मनों के साथ घटित होने वाली है। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण गुप्त खबर लाया हूं जो कलयुग की सबसे बेहतरीन खबर साबित होगी। यह खबर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। महाबली बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि आप जो देख रहे हैं वह सपना है या हकीकत। लेकिन यह सपना नहीं बल्कि हकीकत होगी और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए। अगले 62 घंटों में आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी होंगी। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका और आपके परिवार का जीवन कठिनाइयों में पड़ सकता है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि अगले 72 घंटे तक इन 2 गलतियों से बचें जो मैं आगे बताने वाला हूं। आपको देखना होगा कि इस कलयुग में आपको सतयुग की खुशखबरी मिलेगी। आप किसी का चेहरा देखकर आसानी से जान जाएंगे कि वह व्यक्ति आपके लिए कितना वफादार है या दुश्मन है। लेकिन इसके लिए आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो शायद किसी और ने नहीं बताई होगी। आपके साथ पहली बार ऐसा होगा कि आप जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप एक बड़ा धमाका करने वाले हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। अब आपको इस समय अवधि में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में
सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय माता पार्वती और जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं कि आपको कौन कौन सी 2 गलतियों से बचना है और किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, किस क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और किस क्षेत्र में आपको ईश्वर का साथ मिलेगा। पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वह है किसी भी काम को करने से पहले बहुत सारे लोगों से सलाह लेना। यह ठीक है कि आप सलाह लेते हैं, लेकिन कभी भी दूसरों की सलाह पर अपना कार्य शुरू मत करें। प्यारे दोस्तों, जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करें तो उसे अपनी क्षमताओं और आत्मविश्वास के साथ करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके अगले कदम की योजना किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आपकी योजना आसपास के लोगों को पता चल गई तो कुछ लोग जलन के चलते आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोग आपकी सफलता से नाखुश होते हैं और आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह है कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और किसी को भी यह न बताएं कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वह है दूसरों पर जल्दी विश्वास करना। यदि कोई व्यक्ति आपको झूठी कहानी बताकर मदद मांगता है तो आप तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आपकी भोलेपन का नतीजा है और कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। जब आपको उनकी मदद की जरूरत होती है तो वही लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और उन पर विश्वास न करें। अगर आप इस गलती से बचते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो आपके करीब है। यह दुश्मन आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपके परिवार पर जादू टोना कर रहा है, जिससे आप अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। यह आपके व्यापार में भी बाधाएं डाल रहा है और नौकरी में तरक्की में रुकावट पैदा कर रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस स्थिति से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय को पार करने के लिए आप मजबूत बने रहें और अपने विश्वास को बनाए रखें। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और आपकी मेहनत और बुद्धिमानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे समझ है कि आपकी नींद ठीक से नहीं आती होगी और आपके मन में कई तरह के विचार आते होंगे। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि आप अपने जीवन से इतनी अधिक परेशान हैं कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। मैं आपकी इस स्थिति को समझता हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन परेशानियों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और इसके लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखना न भूलें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रहा है। यह व्यक्ति आपके लिए तांत्रिक बन चुका है और इसका एकमात्र लक्ष्य है आपको बर्बाद करना और आपकी संपत्ति पर कब्जा करना। आपके दुश्मन ने आपकी संपत्ति हड़पने की योजना बना ली है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपको सतर्क रहकर इस व्यक्ति से बचना होगा, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और आपके दुश्मन का नाम क्या है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखना न भूलें। मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि आपने अभी तक इस कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकेंगे। जब आप परेशान होते हैं या दुखी होते हैं तो आपका दुश्मन खुश हो जाता है और फिर से आपके ऊपर जादू टोना करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस व्यक्ति से जल्दी संबंध तोड़ लें, वरना यह आपको और आपके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह दुश्मन आपके लिए इतना खतरनाक है कि मैं चाहूंगा कि ऐसा दुश्मन किसी के पास न हो। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते हैं। आज मैं आपको इस दुश्मन की सच्चाई बताने वाला हूं और उसके राज खोल दूंगा। बस
आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखें। आपके लिए खुशियों का सूरज अब उगने वाला है और आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, लेकिन आपको इस नाम के दुश्मन से सावधान रहना होगा। प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका दुश्मन पिछले 5 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति आपके पिछले जन्मों से आपको परेशान कर रहा है। हां, आपने सही सुना। यह दुश्मन आपके पिछले जन्म का है, जब आपने इसके साथ कुछ गलत किया था। इसी वजह से यह हमेशा आपके आसपास रहता है और आपको बर्बाद करने की साजिशें करता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात बाल जी का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आपको आर नाम वाले व्यक्ति से बहुत सतर्क रहना होगा। आर नाम का यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दिखावे के लिए ऐसा करता है जैसे यह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन असल में यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप इसके साथ दूरी बनाकर रखें तो आपकी किस्मत खुद ब खुद चमकने लगेगी। आज मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गुप्त खबर लेकर आया हूं, जो आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म कर देगी। यह भविष्यवाणी 100% सटीक है, इसलिए इसे ध्यान से सुनें और शांत मन से इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। आपके जीवन में अब एक बड़ा तूफान आने वाला है और आप अचानक बहुत बड़े झटके का सामना कर सकते हैं। जी हां, आपके जीवन में एक महाबदलाव होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक खतरा भी महसूस हो रहा है। एक खतरा टलने से पहले ही 2 और बड़ी समस्याएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इन समस्याओं का कारण कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको एक गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और आपकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इस समय के दौरान आपको भगवान श्री का जल अभिषेक करना होगा। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी और सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, वह समय अब आ चुका है। हां, अब आपको चिट और पट दोनों का लाभ मिलने वाला है। यह एक दुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है। किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आपके किस्मत में जो लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा और आने वाले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। बस एक बात ध्यान रखें, अगले 62 घंटे में कोई गलती न करें। आपकी कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां, प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। आप अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने जा रहे हैं, क्योंकि खुद ब्रह्मा ने आपके भाग्य में 2 विशेष चीजें लिखी हैं। ये चीजें अब आपके पास आने वाली हैं, और जब आप जानेंगे कि ब्रह्मा ने आपके लिए क्या लिखा है, तो आपका होश उड़ जाएगा। आपका दिमाग 360 डिग्री घूम जाएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। यह बड़ी खुशखबरी आपके इंतजार में है। मुझे पता है कि आप शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह सत्य है कि आपके जीवन में ऐसा ही चमत्कार होने वाला है, और यह सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। जब आप इस चमत्कार को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगले 72 घंटे तक अकेले मत रहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपको फिल्मी कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन यह हकीकत है और यह जरूर होगा। अगले 72 घंटे में एक गलती न करें, जो मैं आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे लाइक कर दें। मैं रोजाना आपसे यही निवेदन करता हूं, लेकिन आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और लाइक नहीं करते। इससे मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे आशा है कि आज आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। बस यही चाहता हूं कि आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें। आपको कलयुग की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। मैं यह वचन देता हूं।
मैंने आपका कुंडली का 100% विश्लेषण किया है, जिसमें पता चला है कि आपके लिए धन योग का निर्माण हो चुका है। अब आपको हजारों प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है, और जब आप ये खुशखबरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपका भाग्य अब बलवान होने वाला है। आज हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहे हैं, जो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम यहां आपके लिए यह खुशखबरी लाए हैं कि अब आपके भाग्य का सितारा तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला है। ऐसा समय आ चुका है जब एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, 2 खास चीजें साथ में रखें, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हालांकि इस साल की शुरुआत में आपने सफलता की कई उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वे पूरी नहीं हो पाई हैं। इस साल के कुछ महीने कब गुजर गए, इसका भी पता नहीं चला, और आपके कई सपने अधूरे रह गए। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला समय आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी अड़चन हो, कोई भी दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करे, इस महीने आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव का असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का पालन करें। यदि आप इन सलाहों का ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और कोई भी शत्रु आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएगा। हमें पता है कि आपके मन में कई बड़े सपने हैं जिन्हें आप अब तक किसी से साझा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे सभी सपने साकार हों। इस महीने आपके जीवन में देवता कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान शनि, भगवान शिव और माता दुर्गा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि इस अनमोल समय में किसी प्रकार की भूल न करें। यह एक ऐसा समय है जिसमें भगवान आपको आशीर्वाद देने को तैयार हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है।